रात के 11:43 बजे थे। बाहर जोर की बारिश हो रही थी। बिजली बार बार आसमान में चमक रही थी और हर बार पूरा कमरा एक पल के लिए रोशनी में डूब जाता, फिर वापस अंधेरा। घर के अंदर गहरा सन्नाटा था। दीवार पर लगी घड़ी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, टक टक टक। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था, जैसे उसे बिना वजह ही बेचैनी हो रही हो। तभी अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, अननोन नंबर। आरव कुछ सेकंड तक देखता रहा, फिर कॉल उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ खामोशी, इतनी खामोशी कि उसकी सांसें भारी लगने लगीं। फिर एक धीमी, गीली और भारी आवाज आई, जहाज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आरव का गला सूख गया। कौन हो तुम? लेकिन कॉल कट गया। कमरे की लाइट अचानक झलमिलाने लगी, टक टक टक। खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा अंदर आई। टेबल पर रखा एक पुराना कागज उड़कर उसके पैरों के पास गिरा। आरव ने उठाकर देखा। वो एक पुराना समुद्री नक्शा था। बीच में लाल घेरा, नीचे लिखा, डेड सी रूट, एंट्री फॉरबिडन। तभी आईने में उसे अपने पीछे एक भीगा हुआ आदमी दिखा। काली आंखें, पानी टपकता शरीर। आरव पलटा, कोई नहीं। फिर वापस आईने में देखा, वो अब भी वहीं था। उसने सिर टेढ़ा किया और बोला, वापस आओ। चटाक, आईना टूट गया। अगले दिन चारों दोस्त आरव, कबीर, नेहा और रोहन एक कैफे में बैठे थे। आरव ने सब बताया। कबीर हंस पड़ा, भाई तू पागल हो गया है। रोहन बोला, अगर सच में जहाज है तो हम जाएंगे। नेहा डरी हुई थी, ये सही नहीं है। आरव ने नक्शा टेबल पर रखा। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर फैसला हो गया। रात 1 बजे चारों उस जगह पहुंचते हैं। सड़क सुनसान, नेटवर्क गायब, हवा में सड़ी बदबू और सामने समुद्र। दूर पानी के बीच एक काला जहाज खड़ा था, टूटा हुआ, चुप, लेकिन जैसे जिंदा हो। चारों धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं। अचानक लहरें रुक जाती हैं, हवा बंद, पूरा समुद्र शांत। नेहा फुसफुसाती है, ये नॉर्मल नहीं है। आरव नीचे देखता है और उसी पल उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। पानी के अंदर कुछ हिल रहा था। फिर एक हाथ बाहर आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों हाथ पानी से बाहर आने लगे। रोहन पीछे हटता है, ये क्या है? लेकिन अचानक एक हाथ उसका पैर पकड़ लेता है। मुझे छोड़ो। कबीर उसे पकड़ता है। रोहन, हाथ दे। लेकिन दर्जनों हाथ उसे नीचे खींच लेते हैं। आरव। और रोहन गायब। नेहा रोने लगती है। कबीर गुस्से में, ये सब तेरी वजह से हुआ। तभी जहाज खुद हिलने लगता है। एक टूटा पुल उनकी तरफ आता है। आरव धीरे से कहता है, ये हमें बुला रहा है। तीनों मजबूरी में जहाज पर चढ़ते हैं। जैसे ही चढ़ते हैं, पीछे का रास्ता टूट जाता है। अंदर अंधेरा, सड़ांध, पानी टपकता हुआ और पानी में रोहन का चेहरा तैरता हुआ दिखता है, जिंदा लेकिन बदला हुआ। वो धीरे धीरे उठता है। आंखों से काला पानी बह रहा था और वो बोलता है, तुम आ ही गए। पानी बढ़ने लगता है, दरवाजे बंद, जहाज हिलता है और उसी वक्त नीचे से कुछ बहुत बड़ा हिलता है। आरव नीचे देखता है और फुसफुसाता है, ये जहाज जिंदा है। अचानक पानी में से एक विशाल साया उठता है और पीछे से वही भीगा हुआ आदमी सामने आ जाता है। वो धीरे धीरे बोलता है, हर 10 साल में 4 लोग। तीनों जम जाते हैं। वो आगे बढ़ता है और उसकी काली आंखें चमकती हैं। 1,
ले लिया गया है। पानी में से हाथ फिर निकलने लगते हैं। नेहा चीखती है, कबीर पीछे हटता है और वो आदमी मुस्कुराता है। अब बाकी 3। उस भीगे हुए आदमी की आवाज पूरे जहाज में गूंज गई। नेहा पीछे हटते हुए रोने लगी। हमें जाने दो प्लीज, हमने कुछ नहीं किया। कबीर गुस्से में चिल्लाया, कौन है तू? क्या चाहता है हमसे? वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उसके पैरों से पानी टपक रहा था और हर कदम के साथ जहाज करहा रहा था। मैं रखवाला हूं, उसने धीमी भारी आवाज में कहा, इस जहाज का और इस समुद्र का। अचानक जहाज जोर से हिलने लगा। धड़ाम! नीचे का पानी तेजी से ऊपर आने लगा। आरव, कबीर और नेहा पीछे हटते गए, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी पानी के अंदर से कुछ बहुत बड़ा हिलता है। धीरे धीरे एक विशाल साया ऊपर आने लगता है। नेहा कांपती हुई आवाज में, ये क्या है? अचानक पानी फटता है और उसमें से एक भयानक चेहरा बाहर आता है। आंखें काली, त्वचा सड़ी हुई, मुंह इतना बड़ा जैसे सब कुछ निगल सकता हो। कबीर की आवाज कांप गई, ये इंसान नहीं है। वो आदमी मुस्कुराया, ये इंसान नहीं, भूख है। उसी पल पानी में से दर्जनों हाथ निकलते हैं और नेहा को पकड़ लेते हैं। नेहा जोर से चिल्लाती है, आरव, कबीर, बचाओ। कबीर उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन एक हाथ उसे भी पकड़ लेता है। आरव चिल्लाता है, नहीं। दोनों धीरे धीरे पानी की तरफ खींचने लगते हैं। उनकी चीखें पूरे जहाज में गूंज रही थीं। आरव चारों तरफ देखता है, फिर उसकी नजर उस आदमी पर जाती है जो बस खड़ा मुस्कुरा रहा था। तभी आरव को कुछ समझ आता है। उसकी सांस तेज हो जाती है। 4 लोग हर 10 साल में एक को ये ले चुका है रोहन। अब ये हमें पूरा करेगा। कबीर चिल्लाता है, सीधे बोल, क्या कहना चाहता है? आरव जोर से बोलता है, ये हमें मार नहीं रहा, ये हमें अपने जैसा बना रहा है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वो आदमी धीरे से मुस्कुराता है, तुम समझने लगे हो। नेहा रोते हुए, हमें जाने दो, हम वापस नहीं आएंगे। वो आदमी धीरे धीरे सिर हिलाता है, सौदा हो सकता है। कबीर चिल्लाता है, कौन सा सौदा? वो आदमी आरव की तरफ देखता है, एक अपनी मर्जी से आए तो बाकी बच सकते हैं। नेहा चीखती है, नहीं। कबीर गुस्से में, हम में से कोई नहीं जाएगा। पानी अब कमर तक आ चुका था। नीचे वो विशाल चेहरा और करीब आ रहा था। आरव धीरे धीरे शांत हो गया। उसने दोनों की तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा, अगर एक नहीं गया तो तीनों जाएंगे। नेहा रोते हुए, मत जा प्लीज। कबीर, ये झूठ बोल रहा है। आरव ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ पानी में हलचल बढ़ती गई। वो रुकता है, पीछे मुड़कर आखिरी बार देखता है और मुस्कुराता है, तुम दोनों जिंदा रहना। और वो पानी में उतर जाता है। अचानक सैकड़ों हाथ उसे पकड़ लेते हैं और नीचे खींच लेते हैं। आरव! नेहा और कबीर चिल्लाते रह जाते हैं। कुछ सेकंड, फिर सब शांत। पानी रुक जाता है, हाथ गायब, जहाज स्थिर। वो आदमी पीछे हटता है और धीमे से बोलता है, सौदा पूरा हुआ। दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। पानी उतरने लगता है। कबीर हैरान, ये हमें जाने दे रहा है। नेहा धीरे से, आरव कहाँ है? वो आदमी मुस्कुराता है, अब वो भी हमारा है। और उसी पल वो आदमी हवा में गायब हो जाता है। सुबह समुद्र शांत था, जहाज गायब, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किनारे पर कबीर और नेहा खड़े थे, थके हुए, चुप। एक मछुआरा उनके पास आता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? कबीर कुछ बोलने ही वाला था कि नेहा हंसने लगती है, धीरे धीरे, अजीब तरीके से। कबीर डर कर,
नेहा उसकी तरफ मुड़ती है। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। वो धीरे से बोलती है, 3 पूरे हो गए। कबीर पीछे हटता है। तू क्या बोल रही है? तभी कबीर का चेहरा भी बदलने लगता है। उसकी आंखों में काला पानी भरने लगता है। उसके दिमाग में एक झलक आती है, अंधेरा, पानी और आरव। एक आवाज गूंजती है, 4 पूरे हो गए। कबीर की मुस्कान बदल जाती है। अब वो भी वैसा ही हो चुका था। मछुआरा डर जाता है। तुम लोग कौन हो? नेहा और कबीर धीरे धीरे उसकी तरफ देखते हैं और एक साथ बोलते हैं, अगले 10 साल तुम्हारा इंतजार रहेगा। मछुआरा पीछे हटता है, लेकिन समुद्र में हलचल होने लगती है। धीरे धीरे पानी के अंदर से फिर वही काला जहाज बाहर आने लगता है और इस बार उसके डेक पर 3 साए खड़े थे, नेहा, कबीर और आरव। तीनों एक साथ मुस्कुराते हैं। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। समुद्र फिर भूखा था। दी एंड। Oh